पाकिस्तानी लोग कैसे पी लेते हैं ना इतनी धीरे धीरे कॉफ़ी। मैं तो फटाक से पी लेता हूँ और बहुत ज़रूरत थी भाई इसकी। पिछले 2 दिनों से वर्कआउट्स इतने ज़्यादा इंटेंस जा रहे हैं ना भाई, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस। परसों मैंने बैक ट्रेन करी थी, कल मैंने लेग्स ट्रेन करी। मेरे रियर डेल्ट्स इतने ज़्यादा सो रहे हैं ना, ऐसे कर रहा हूँ तो पूरे पूरे फील हो रहे हैं मेरे को, और दर्द हो रहा है, लिटरली दर्द। और लेग्स में तो इतनी ज़्यादा सोरनेस है। कल जब मैं सो रहा था ना, कल ही मैंने लेग्स ट्रेन करी है। यूजुअली एक दिन बाद सोरनेस होती है, मतलब कल सोरनेस होनी चाहिए थी मेरे को, पर आज ही सोर हो गई मेरी लेग्स। और कल जब मैं सो रहा था भाई, मेरे से सोया नहीं गया। 1 घंटे तक मेरे को नींद नहीं आई। नींद आ रही थी पर दर्द के वजह से मैं सो नहीं पा रहा था, इतनी ज़्यादा सो रहा है मेरी लेग्स। अब ध्यान से सुनना, बहुत ही क्रेजी चीज़ बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ। मैं खुद शॉक हो गया था ये देख के। ये देखो, ये है विटामिन B12 जो हर किसी को लेना चाहिए। मोस्टली इंडियंस में इसकी डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये है विटामिन D3 प्लस K2। मैंने बहुत सी वीडियोस में बोला है कि विटामिन D3 हर किसी को लेना चाहिए। ये इसकी भी डेफिशिएंसी बहुत से इंडियंस में होती है, मतलब मोस्टली इंडियंस में होती ही होती है, ठीक है, क्योंकि कौन धूप में बैठ रहा है भाई, ठीक है। और ये है अश्वगंधा जो मैं पिछले 2-3 महीनों से कंज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये 3 अलग अलग सप्लीमेंट हैं, तीनों अलग अलग सप्लीमेंट हैं, जिसमें से 2 हर किसी को लेने चाहिए, फ़र्क नहीं पड़ता जिम जा रहे हो या नहीं जा रहे, ठीक है। अब ये देखो, ये है रसायनम की मल्टी विटामिन फॉर मेन। अब क्रेज़ी पार्ट ये है, ये जो 3 सप्लीमेंट हैं, B12, अश्वगंधा और D3, ये आपको तीनों अलग अलग खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि मोस्टली मल्टी वाइटामिन्स में ये सब चीज़ें नहीं होती। बहुत ही बेसिक वाइटामिन्स होते हैं जो इजीली अवेलेबल होते हैं। पर रसायनम के मल्टीविटामिन में आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। इसका एक बार लेबल पढ़ो भाई, भरी पड़ी हैं इसमें चीज़ें, और ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं भी डाला हुआ है, और बहुत ही प्रॉपर अमाउंट में सभी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। मैं लेबल लगा दूंगा, इस पे तो दिख नहीं रहा है कैमरा पे। और सबसे शॉकिंग चीज़ जो मेरे को इस मल्टीविटामिन में लगी ना, वो है विटामिन D3 और K2। आप मार्केट में जितनी भी मल्टीविटामिन है ना, सबका लेबल चेक कर लो भाई। मैंने पर्सनली चेक करा हुआ है, ठीक है। किसी में भी आपको विटामिन D3 और K2 नहीं मिलेगा, क्योंकि अलग से बेचती हैं इसको कंपनियां। अब जो रसायनम है, विटामिन D3 K2 अलग से बेचती है, पर अपनी मल्टीविटामिन में भी डालती है, जो मोस्टली मल्टीविटामिन में आपको नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ ये 2 टैबलेट लेनी है और आपके मोस्टली विटामिन पूरे हो जाएंगे, जो बहुत सही चीज़ है। और रसायनम से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदो तो मेरा कोड यूज़ कर लेना, GOKU गोकू फॉर सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ये ज़रूर जाके ले लेना। ये मेन वाली है मेरे पास, बाकी वुमेंस के लिए अलग से मिलती है। और हाँ, ये जो प्रोडक्ट है मेरे घर में ऑलमोस्ट सभी लोग यूज़ करते हैं। अब जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं बहुत जल्दी एक बाइक राइड पे जाने वाला हूँ, और मैंने जगह डिसाइड नहीं करी है कि मैं कहाँ जाऊँगा। एक जगह जो मैंने डिसाइड करी थी, मैंने पूछा बंदों से कि मेरे को वहाँ जाना चाहिए अपनी बाइक लेके, तो बहुत से लोगों ने मना कर दिया कि वहाँ के रोड, वहाँ तक जो रोड जाते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तेरे को अपनी बाइक लेके नहीं जाना चाहिए। कोई एडवेंचर बाइक होती तो बात अलग होती। मेरी थोड़ी स्पोर्ट्स बाइक है तो वो वहाँ नहीं जाएगी। वैसे तो ले जाने को ले जा सकता हूँ, पर वो फ़न वाला फैक्टर ख़त्म हो जाएगा पूरा पूरा, मतलब मैं स्ट्रगल करने वाला हूँ वहाँ जाने में। इसलिए मैंने प्लान चेंज कर दिया और अब मैं जा रहा हूँ। वैसे बताऊँगा नहीं, पर हाँ, मैं हिमाचल में एक जगह जा रहा हूँ जहाँ तक के रोड्स भी काफ़ी सही हैं, तो मेरे को बाइक चलाने में भी मज़ा आएगा। और वो यहाँ से ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर दूर है। यहाँ से मेरा मतलब है मेरे घर से दिल्ली से। तो अब जो आप नेक्स्ट व्लॉग देखोगे, इसके बाद जो मैं व्लॉग शूट करूँगा उस पर मैं बाइक राइड पे निकल चुका हूँ, क्योंकि आज है सैटरडे और मेरा प्लान है नेक्स्ट वेंसडे या थर्सडे को मैं निकल जाऊँ बाइक राइड के लिए। और ये 100% नहीं है कि मैं निकल चुका हूँ। नेक्स्ट व्लॉग और ट्रैवल वाला व्लॉग ही देखोगे। 100% नहीं है, 90% चांस है कि मैं निकल जाऊँगा। अभी तक जो सोचा हुआ है, अगर सारी चीज़ें उसके हिसाब से होती रही तो हाँ, मैं वेंसडे या थर्सडे को निकल जाऊँगा। और पहले मैं जिस जगह जा रहा था ना, वहाँ पे कोई जिम्स वगैरह भी नहीं थे, वो थोड़ी आइसोलेटेड सी जगह थी। पर अब मैं जिस जगह जा रहा हूँ वहाँ पे पूरी मतलब सिटी है, तो मेरे को जिम्स में मिल जाएंगे, वर्कआउट नहीं रुकेगा मेरा, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हाईरॉक्स आने वाला है जुलाई में। आज मैंने बहुत दिनों बाद सारडो ब्रेड मंगाई है, नहीं तो मैं मल्टीग्रेन ब्रेड खा रहा था। अब सारडो की सबसे अच्छी बात क्या होती है, इसमें सिर्फ आटा होता है, पानी होता है और नमक होता है, मतलब कुछ भी एडिटिव्स या प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते। अब वैसे तो जो मैं मल्टीग्रेन ब्रेड खा रहा था इसमें भी कम इंग्रेडिएंट्स है, पर सारडो के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसमें भी, दिखाता हूँ। अब ये जो मल्टीग्रेन ब्रेड है, इसकी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट देखो कितनी ज़्यादा बड़ी है, और ये सारडो के इंग्रेडिएंट्स हैं। होल व्हीट फ्लावर और सॉल्ट, पता नहीं कैमरा पे दिख रहा है नहीं दिख रहा, पर हाँ 2 इंग्रेडिएंट बस, और पानी।
और ये जो सारडो ब्रेड है ना, मैं सुबह ही ऑर्डर करी थी, 250 रुपये की आधा किलो पड़ी मेरे को, स्विगी से ऑर्डर करी थी मैंने। अगर मैं इसको स्टोर से जाके लेता तो 200 रुपये की पड़ती। और इसका टेस्ट भी जो पैकेट वाली ब्रेड होती है ना, उससे कहीं ज़्यादा बेटर होता है। और ऐसे लोफ आता है पूरा, ये आधा लोफ है, ऐसे अपने हिसाब से काट सकते हो जितनी आपको चाहिए हो, तो बहुत सही बात है। मैं एक ही स्लाइस खाऊँगा। ये रही मेरी छोटी सी आज की प्री वर्कआउट मील, सारडो ब्रेड, बनाना, पीनट बटर और 1 स्कूप वे प्रोटीन। अब जब से मैंने अपनी कैलोरीज काउंट करनी बंद करी है ना, अब मैं कैलोरीज अपनी काउंट नहीं करता, बस फूड को कम ज़्यादा करता रहता हूँ एक्टिविटी लेवल के हिसाब से, जो मैंने पिछली वीडियो में शायद बता दिया था या पिछली वीडियो में बताया था। अब मैं मेक श्योर करता हूँ कि अगर कोई भी फूड प्रोडक्ट, जैसे ये ब्रेड हो गई, पैकेट से बाहर आ रहा है ना, तो उस पैकेट के पीछे जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हों वो कम से कम हो, लंबी चौड़ी लिस्ट रहा हो, मतलब वो फूड प्रोडक्ट ना हो, वो फूड हो। और वैसे तो मेरी प्री वर्कआउट मील इससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है, पर आज मैं कम खा रहा हूँ क्योंकि आज मैं जल्दी जिम जा रहा हूँ। अभी 2 बज रहे हैं और मैं आधे घंटे में जिम के लिए निकल जाऊँगा। यूजुअली मैं 4 बजे के बाद जाता हूँ, पर आज मेरे को यूट्यूब वीडियो भी बनानी है। आज बढ़िया सा एक पुश वर्कआउट करेंगे, पूरा रिकॉर्ड करूँगा मैं, तो इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। भाई मैं कितना भी जल्दी कर लूँ, घर से निकलता मैं लेट हो ही जाता हूँ। कुछ रिकॉर्ड करने लग गया मैं, उस चक्कर में मेरे को इतना ज़्यादा टाइम हो गया। मैंने प्लान करा था कि 2:20 से 2:30 के बीच में निकल जाऊँगा, पर मैं शायद 2:40 पे निकला या 2:45 पे घर से निकला। भाई आज पता नहीं क्या हो रहा है, मैं वीडियो ही नहीं बना पा रहा। जैसे कुछ बोलने लगता हूँ बीच में फंबल हो जाता है। अब ये इस वीडियो का कम से कम भी नहीं तो तीसरा या चौथा टेक है। अभी मैंने रुक के कैमरा ऑफ करा, वापस से ऑन करा, फिर ऐसा मैं 3-4 बार कर चुका भाई। हाँ, मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था मेरे को ना किसी भी चीज़ में ना करने में मज़ा नहीं आता। मतलब अगर मैं बाइक चला रहा हूँ तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा फ़न पार्ट है। मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़न है। मैं घूम रहा हूँ, मेरे लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा फ़न है। मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़न है। मतलब जो रियल चीज़ें हैं ना, रियल एक्टिविटीज़ हैं, वो करने में मेरे को मज़ा आता है। अगर कोई मतलब जैसे यूट्यूब वीडियो देख ली किसी और की, या फिर गेम खेल ली या मूवी देख ली, वो चीज़ ना मेरे लिए अब बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं है, बिल्कुल भी फ़न नहीं होती है। मेरे को रियल चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इसलिए ना मेरे को हर 2-3 महीने में चुल होती रहती है घूमने की, क्योंकि घूमने में जो मज़ा आता है ना, जब आप घूमते हो ना, इधर उधर घूमने जाते हो, तो आपके दिमाग में और कुछ होता ही नहीं, आपके दिमाग में बस घूमना होता है। आप फ़ोन को भी अपने बहुत रेयरली ही हाथ लगाते हो, आप बस लगे रहते हो घूमने में, ये चीज़ देख ली, वो चीज़ देख ली। तो वो चीज़ ना मेरे को बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है, इसलिए मेरे को घूमने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और एक बार हर किसी को अपनी लाइफ में भाई सोलो जाना चाहिए, भाई दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा। जब मैं पहली बार सोलो घूमने गया था ना भाई, मेरे को नेक्स्ट लेवल मज़ा आ गया था। मैंने तभी सोच लिया था कि मैं दोबारा सोलो घूमने जाऊँगा, और मैं 3 महीने में 3 बार गया भी, जो बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, क्योंकि मैं इससे पहले मेरे को याद भी नहीं मैं कब गया था घूमने। अब पर मेरे को चस्का लग चुका है, बैक टू बैक घूमने जाता रहूँगा मैं। वैसे तो भाई इंटरनेशनल का भी प्लान था, पर दुनिया में जो सिचुएशन चल रही है उस वजह से भाई जो फ़्लाइट के प्राइसेस हैं ना, इतने ज़्यादा हो चुके हैं। मतलब आप आने जाने के फ़्लाइट के प्राइस में ना एक बाइक ले सकते हो छोटी मोटी, या स्कूटी ले सकते हो, इतनी ज़्यादा महंगी हो रही है फ़्लाइट की टिकट भाई। अभी लोकल ही घूम लेंगे, अभी 2-4 दिन में मैं हिमाचल निकल जाऊँगा। मेरा मोस्ट प्रोबेबली प्लान है कि मैं थर्सडे तक निकल जाऊँ या फ्राइडे तक निकल जाऊँ। कल तो मैं वेडनेसडे सोच रहा था, पर मैंने सोचा है कि आज सैटरडे है, ठीक है, आज मैं वर्कआउट करता हूँ, कल संडे है, कल का रेस्ट डे लेता हूँ। उसके बाद एक अपर बॉडी सेशन लगाऊंगा, लोअर बॉडी सेशन लगाऊंगा, एक हाई रॉक्स करूँगा, 3 दिन वर्कआउट हो गया। उसके बाद जो मेरा चौथा दिन होगा, मतलब थर्सडे मेरा रेस्ट डे होगा, उस दिन मैं निकल जाऊँगा हिमाचल के लिए, और मैं रात तक पहुँच जाऊँगा। उसके बाद अगले दिन से वही अपना वर्कआउट चालू कर दूँगा। मतलब मैं अपने वर्कआउट को छेड़ना नहीं चाह रहा, क्योंकि इस टाइम पे वर्कआउट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी रेस आने वाली है और मेरे को मज़ा भी आता है वर्कआउट करने में। मैं कहीं भी जाऊँ, मेरे को अपना वर्कआउट छोड़ना बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो इसलिए मैं वर्कआउट के आसपास अपने प्लान और एक्टिविटीज़ क्या बोलते हैं प्लान करता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वर्कआउट बिल्कुल छोड़ के घर पे बैठ जाऊँ, वो नहीं हो पाता भाई मेरे से, मैं मेंटली हिल जाता हूँ। अब जाते हैं जिम, एक बढ़िया सा पुश डे लगाते हैं। गर्मी भाई बहुत ही ज़्यादा हो रही है, इतनी तेज़ धूप हो रही है ना, अब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं दिन में जिम क्यों नहीं जाता। एक और बाहर आ रहे भाई। और अनफॉर्चुनेटली आज मैं अपनी फेवरेट एक्सरसाइज वेटेड बार डेप्स नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं
डिप वाली बेल्ट लानी भूल गया और जिम वाली टूटी पड़ी है, और जिम की मैं यूज़ भी नहीं करता क्योंकि उसमें 150 बंदों का पसीना लगा हुआ होता है। पहले जब मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता था या इंस्टाग्राम रील्स बनाता था ना, तो एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा सोचता था कि जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरी शक्ल अच्छी लगे। जिस भी शॉट में मेरी शक्ल अच्छी नहीं आती थी ना, वो शॉट मैं डालता ही नहीं था, डिस्कार्ड कर देता था उसे। और ऐसा सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत से लोग सोचते हैं, क्योंकि मेरे से लोग पूछते हैं कि भैया हम वीडियो बनानी शुरू करते हैं, हमें शक्ल अच्छी नहीं लगती, अपनी आवाज़ अच्छी नहीं लगती, तो हम वो वीडियो डिलीट कर देते हैं और अपलोड नहीं कर पाते। पर भाई सच बताऊँ तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसी भी शक्ल हो तुम्हारी, तो बस तुम्हारा कंटेंट अच्छा होना चाहिए, लोग देखेंगे भाई, शक्ल से क्या करना है। और आजकल भाई पता नहीं मेरे को कार्डियो करने का इतना ज़्यादा चस्का चढ़ा हुआ है ना। आज सुबह मैंने 1 घंटा कार्डियो करा है, 1 घंटा वॉक करा है। कल मैंने 35 मिनट रनिंग करी थी 5 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद मैंने 35 मिनट वॉक करी थी, मतलब 1 घंटे से ऊपर कार्डियो कल करा मैंने। आज 1 घंटा करा, और आज मैं जल्दी आ गया तो सोच रहा हूँ थोड़ा इसका फ़ायदा उठा लूँ, 35 मिनट ट्रेडमिल पर वॉक कर लूँ। और कल मेरा प्लान है, कल संडे है, कल मेरा प्लान है कि मैं 5 से 8 किलोमीटर रनिंग पे जाऊँ सुबह रोड पर। भाई मज़ा आ रहा है। और ना ऐसा नहीं हो रहा कि मेरी फ़िज़ीक ख़राब हो रही है या मेरे को रिकवरी में प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी फ़िज़ीक इम्प्रूव हो रही है इससे, जो बहुत अच्छी बात है। लास्ट सेट है मेरा 66.4 किलोज़। पहले में 12 आए, दूसरे में 13 आए, तीसरे में देखते कितना है ये। तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 11 आ जाए बस। बस एक और कमाना। साढ़े 10। अब लास्ट सेट में मेरे, क्योंकि 10 से ज़्यादा आए, 11 से कम आए, तो मैंने 10.5 लिखा है। मैं एग्जैक्ट लिखता हूँ भाई। आज मैं कई हफ्तों महीनों बाद भाई पैकेट डेक या बटरफ्लाई ट्राई करने जा रहा हूँ। अब पहले मेरे कंधे में चोट लगी तो मैं ये वाली मूवमेंट नहीं कर पा रहा था और ये वाली मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। और अभी जो बाइक वाला एक्सीडेंट हुआ मेरे साथ, जिसमें मेरे से बाइक गिर गई थी, ये जो पैर भी जला था मेरा, इसमें मैं क्या नहीं कर पा रहा, इसमें मैं ना वेट को मतलब ऐसे नहीं उठा पा रहा, जैसे यूजुअली ऐसे करके उठाते हैं ना, तो ऐसे लोड पड़ रहा है ना नीचे की तरफ, ग्रेविटी की तरफ, तो मेरे कंधे में दर्द हो रहा है। बाकी ये वाली मूवमेंट अब मैं काफ़ी हद तक कर पा रहा हूँ। और पिछले बार जब मैंने पुश करा था तो मैं शोल्डर प्रेस भी कर पा रहा था, जो बहुत अच्छी बात है। ऐसे तो किसी को वेट उठाना होता है भाई, ऐसे और ऐसे उठाना है, वो हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। 45 किलोज़ लगाया हुआ है मैंने, ज़्यादा हैवी नहीं लगाया हुआ, फालतू में दोबारा वो चोट ट्रिगर हो जाए। और मैं ज़्यादा पीछे नहीं लेके जा रहा, मूवमेंट थोड़ी कम रखी हुई है मैंने। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये भी भारी लग रहा है, 10, 11, 12, 13, 12, पता नहीं 12, 13 है, 12 से 13 के बीच में लिख दूंगा। अब क्योंकि मैं ना हर तरह का कंटेंट बनाता हूँ, मैं ट्रैवल भी करने लग गया, अब तो ट्रैवल वाले व्लॉग्स भी बनाता हूँ, थोड़े बहुत बाइक के शॉर्ट्स डाल देता हूँ, लाइफस्टाइल भी दिखा देता हूँ, कपड़े भी दिखा देता हूँ, वर्कआउट भी दिखा देता हूँ, और फालतू की भसूड़ी भी डालता रहता हूँ। तो मेरी ऑडियंस ना डिवाइड हो गई है। जैसे पिछली वीडियो मेरी थी प्योरली बाइक का कंटेंट था कि मैं बाइक का गियर खरीदने गया, वो सब मैंने दिखाया, तो वो बहुत कम लोगों ने देखी। जिसमें मैं सब कुछ मिक्स कर देता हूँ ना, बाइक भी डाल देता हूँ, वर्कआउट भी डाल देता हूँ और फालतू की चीज़ें भी डाल देता हूँ, वो वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा चलती है। जिसमें एक स्पेसिफिक टाइप का कंटेंट डालता हूँ ना, वो उतनी नहीं चलती, क्योंकि मेरी ऑडियंस भाई डिवाइड हो चुकी है। आपको किस तरह का कंटेंट देखना पसंद है वो मेरे कमेंट्स में बता देना, वो चीज़ मैं ज़्यादा करा करूँगा।
अब ना पिछली 2-3 बार से ना मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे वेट नहीं उठा पा रहा। और मैं लेटरल रेस करता हूँ डंबल से, तो ऐसे तो वेट रखना ही पड़ेगा, ऐसे हवा में तो रखूँगा नहीं पूरे टाइम। और मैं कंप्लीटली भूल गया था कि इस जिम में भाई लेटरल रेस की एक मशीन भी है जो मैं पहले यूज़ करा करता था, और अभी मैंने देखी तो मैं कहा इस पर कर लेता हूँ। और इस पर मैंने अभी 2 सेट करे लेटरल रेस के, उतना ज़्यादा मेरे को पेन फील नहीं हो रहा, मैं पेन फ्री कर पा रहा हूँ, ये तो बहुत बढ़िया बात है। लास्ट सेट है लेटरल रेस का 27 किलोज़, और मैं ज़्यादा रैप नहीं कर पा रहा। पहले मैं 15+ रैप कर लेता था 27 किलो से, पर अब 12 के आसपास लग रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन से यूज़ नहीं करी ना। जब मैं फेलियर के पास जाने लगता हूँ ना, तब मेरे को कंधे में थोड़ा थोड़ा दर्द फील होता है, बाकी नहीं होता। अब 10 हो गए ना, अब फेलियर के पास आ रहा हूँ मैं, तो अब दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा करने में। 11 ओ भाई, अब ये बात मैंने पहले भी बताई है कि मैं शॉर्ट्स को लेकर, मतलब शॉर्ट्स पहनने को लेकर कितना ज़्यादा इनसिक्योर हुआ करता था पहले। उसके बाद मैंने अपनी लेग्स डेवलप करी, टैटू बनवाया, तो मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया। अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ शॉर्ट्स ही पहनता हूँ जिम में। और अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ एक चीज़ हुई कि मैं ना जिम में जॉगर्स पहन के आ गया। मेरा जॉगर्स पहनने का मन था, मैंने जॉगर्स पहन लिए। भाई मेरे को इतना इतना अनकंफर्टेबल लगा ना, मतलब पजामे में जॉगर्स में वर्कआउट करने में। मैं कहा यार ये क्या पहन लिया मैंने। उस दिन के बाद से भाई मैंने जॉगर्स पहने ही नहीं, मैं सिर्फ घर पे पहनता हूँ। बाकी जिम में वर्कआउट करते हुए मेरे को शॉर्ट्स ही पसंद है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब सर्दी आएंगी तो मैं क्या करूँगा, जब तो भाई ठंड लगेगी ऐसे कच्चे पर। कोई बात नहीं, सेकेंड एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ मैं अपनी शोल्डर्स के लिए, शोल्डर प्रेस। वैसे तो मेरे को टेक्निकली ये पहले करनी चाहिए थी, लेटरल रेस बाद में करनी चाहिए थी, पर क्योंकि मैं इस मोमेंट में भी थोड़ा सा वीक हूँ, तो मैं लेटरल रेस करके अपने आप को और ज़्यादा वीक कर लेता हूँ इस मोमेंट में, ताकि ज़्यादा वेट ना उठा पाऊँ मैं, कम वेट से काम चल जाए। पता नहीं आप लोगों को समझ आया नहीं आया, पर हाँ ये मेरी ब्रो साइंस है। और ये जो वीक वाली बात है ना कि मैं अपने आप को वीक कर रहा हूँ लेटरल रेस पहले करके, मैं मतलब अपने शोल्डर पहले थका देता हूँ और इसमें मैं कम वेट उठा पाता हूँ। वीक करने का मतलब मेरा ये है, जिन लोगों को समझ नहीं आया। ऐसा मैं लेग प्रेस में भी करता हूँ। पहले मैं लेग एक्सटेंशन कर लेता हूँ ताकि मेरे क्वाड्स ना हल्के से फटीग हो जाएं, उसके बाद मैं लेग प्रेस करता हूँ। अब इससे होता क्या है, मेरा माइंड मसल कनेक्शन इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। और दूसरा, मेरा कम वेट में मेरे को ज़्यादा स्टिमुलस मिल जाता है। अब ये कम्प्लीटली ब्रो साइंस है भाई, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, ये मेरा लॉजिक है। मेरे को भाई कोट मत करना है इसके ऊपर। लेट्स गो 45 किलोज। देखते कितने पाएंगे। टारगेट तो 10-12 का ही है, ज़्यादा मैं मार भी नहीं रहा। एक तो इतने दिन बाद मैं करने लगा हूँ, ऊपर से ज़्यादा वेट उठा के और कंधा ख़राब कर लूँ। 3 4 5 6 7 8 9 10। ज़्यादा आ जाएंगे बे। 11 12 13 रह पाए आई गेस। एक सेट और, उसके बाद ट्राइसेप। अब वैसे तो मेरे जो ओजीज हैं उनको पता होगा कि मैं ओवर हेड एक्सटेंशन क्यों नहीं करता, मतलब ट्राइसेप की कोई भी मूवमेंट नहीं करता मैं जिसमें मेरा हाथ ऊपर जाए, मतलब ओवर हेड वाली मूवमेंट नहीं करता मैं, क्योंकि मेरे को अपनी एल्बो में पेन होता है। अब बहुत से लोग मेरे को बोलते हैं कि भैया आप गेंस टेबल पर छोड़ रहे हो, ओवर हेड एक्सटेंशन करा करो जिससे आपका ट्राइसेप और बड़ा होगा। तो उन्हें एक चीज़ बता देता हूँ मैं, मेरे को अपने आर्म्स ना इससे ज़्यादा बड़े नहीं चाहिए, क्योंकि बड़े आर्म्स ना पूरी प्रपोर्शन ख़राब कर देते हैं भाई। मेरे को इससे बड़े आर्म्स नहीं चाहिए, मेरे को आर्म्स बिल्कुल सही लगते हैं। और बहुत से लोग मेरे आर्म्स का साइज़ पूछते हैं, तो भाई मुझे खुद नहीं पता, जहाँ तक मेरे को लगता है 15.5 के आसपास होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब आज मैं बहुत दिनों बाद ओवरहेड एक्सटेंशन करने जा रहा हूँ। 2 ही सेट करूँगा इसके, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे से झेले नहीं जाते। मेरी ट्राइसेप में दर्द होने लग जाता है भाई, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ट्राइसेप में नहीं, एल्बो में।
और मेरा ना कभी ऑब्सेशन था ही नहीं कि मेरे को बहुत ज़्यादा बड़े आर्म्स चाहिए। मेरे को अपनी अच्छी लेग्स चाहिए थी, अच्छे काफ चाहिए थे और अच्छे शोल्डर चाहिए थे, अच्छे बैक चाहिए थी। चेस्ट के साथ जितना लोगों का ऑब्सेशन होता है मेरा है नहीं, और आर्म्स के साथ भी नहीं है, ना ही एब्स के साथ है। इसलिए मैं एब्स बहुत कम ट्रेन करता हूँ। मेरे को लगता है मैंने अपने लेफ्ट हाथ से 1-2 रेप एक्स्ट्रा कर दिए। एक सेट और फिर मेरा वर्कआउट ख़त्म। डन विद द वर्कआउट। और आज ऐसे मैंने बहुत दिनों बाद प्रॉपर वर्कआउट वीडियो बनाई है भाई, बहुत ही ज़्यादा दिनों बाद बनाई है। यूजुअली मैं एक सेट शूट करता हूँ और थोड़ा बहुत दिखाता हूँ, आधा वर्कआउट दिखाता नहीं हूँ, आधा दिखा देता हूँ और ख़त्म कर देता हूँ। आज मैंने पूरा वर्कआउट रिकॉर्ड करा क्योंकि जिम खाली था, गाने भी स्लो चल रहे थे, तो पूरा मज़ा आया। छोटा सा पंप चेक करते हैं, फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कार्डियो करूँगा 30-35 मिनट। New beginnings on the cusp. Not too old to adjust. Old dog, new tricks. Remember, I was just a pup. Something dirty in my cup. Clean soul, good karma is a must. Still my shooter in the cut. I was stuck inside a rut. Played the game, made bank, moved G. Anything to get a buck. You won't find me in the club. I'm in the lab trying to sharpen up the sword, swinging blades at these scrubs. मुझे तो भाई ऑनेस्टली इतना ज़्यादा कार्डियो करने के बाद भी ना पिछले 1 महीने में अपनी फिजिक में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखी है। बाकी तो आप लोग ही बताओगे।